ऑलराइट गाइस, तो पिछले वाले वीडियो के अंदर मुझे जो बहुत ही बढ़िया सा रिस्पांस मिला था और उसी के चलते हमारा सब्सक्राइबर अकाउंट 30 से लेकर 36 तक हो गया। अब ऐसे ही बस 100 बढ़वा दो, मजाक कर रहा था। थैंक्स टू ऑल ऑफ माय सब्सक्राइबर जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब कर रखा है एंड ऐसे ही कीप लविंग कीप सपोर्टिंग। तो एक दिन तुम्हारा भाई भी कुछ ना कुछ तो उखाड़ ही लेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और गाइस, ये वाला वीडियो कोई भी रोस्टिंग वीडियो कमेंट्री वीडियो नहीं होने जा रहा है। इस वाले वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं स्टोरी टाइम। तो करना। एक बार की बात है। चुप चुप हो जा, सातवीं फेल। चुप। तो ये जो स्टोरी है यह है पिछले साल के आखिर में 2020 का दिसंबर के महीने के 25 दिसंबर को हम लोग गए थे घूमने। हाँ, ये वाला डेट मुझे बहुत अच्छे से याद है, जबकि यूजुअली मुझे कोई भी डेट अच्छे से याद नहीं रहता। तो ये वाला डेट याद रहने के पीछे जो 3 कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि भाई उस दिन था क्रिसमस। सेकंड कारण यह है कि उस दिन जाते जाते रास्ते में मेरा एक दोस्त ने मुझे कॉल किया था। एंड थर्ड एंड फाइनल कारण यह है कि उस दिन जो है मेरा फेसबुक में एक लफड़ा हो गया था। लफड़ा ये था कि उसके पहले दिन 24 दिसंबर को मैं जो है एक मीम शेयर किया था फेसबुक में कि भाई देखो 25 दिसंबर को तो सब लोग यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, मैं तो पूरा दिन सो के ही बिताऊंगा। तो उसके बाद जब मेरे सारे दोस्तों को पता चला कि मैं तो 25 दिसंबर को घूमने चला गया, तो उन्होंने जो है मुझे उस मीम पे बहुत अच्छे से धोया था। तो इन्हीं सब कारण की वजह से जो है मुझे वो वाला दिन आज भी बहुत अच्छे से याद है। तो हम लोग उस दिन जा रहे थे शांति निकेतन को और हम लोग वहाँ पे 3 दिन तक स्टे किए थे। तो जो सेकंड वाला दिन था उस दिन हम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही घूम लिया था। तो उस दिन होटल को वापस आते आते बज गए थे रात के 10:30 और फिर ऊपर से होटल में सामान वामान रखते रखते और फ्रेश होते तो और आधा घंटा निकल गया। और फिर जाके हम लोगों को लग गई भूख। तो मेरी माँ और बहना तो वो कुछ बिस्किट पिस्किट खा के ही वहाँ पे रह गई, पता नहीं नारी शक्ति है क्या है। लेकिन हम तो बोले ना भाई ना, हमसे ये भूख ना सहा जाएगा। तो मैं और जो ड्राइवर था दोनों मिलकर निकल गए रात के 11 बजे खाने की तलाशी में। वो कुत्ते निकलते हैं ना रात को। तो ऐसे ही टहलते टहलते हम लोग पहुंचे वहाँ के सेंट्रल एरिया पे इस आशा में कि भाई काश कोई खाने का होटल तभी भी खुला हो। तो जब हम लोग वहाँ पे पहुंचे तब हमने देखा कि भाई कुत्ता बिल्ली तक भी नहीं था वहाँ पे, खाने का होटल तो दूर, एकदम चारों तरफ सुनसान था। तब भाई हम लोगों ने तो सोच लिया कि आज नसीब में चने छोड़ के और कुछ भी नहीं है। तो तब हम लोग अपने फटा नसीब को लेके वापस आ रहे थे कि तभी हम लोगों ने देखा कि एक होटल जो है तभी भी खुला हुआ था। तब तो हम लोगों के जान में जान आए कि भाई चना कैंसिल एंड भगवान का लाख लाख शुक्रिया कि तभी भी एक होटल खुला हुआ था। तो हम दोनों तो तब नाचते नाचते घुस गए उस होटल और वहाँ पे जाके ऑर्डर दिया दाल चावल और मच्छी, बंगाली पीपल। तो वहाँ से हमें कहा गया कि भाई इतना जल्दी तो नहीं हो सकता, आप लोग थोड़ा बैठे। तो हम लोगों ने भी बोला ठीक है, हम लोग जाके टेबल पे बैठते हैं। तो जब हम लोग वहाँ के टेबल पे पहुँचे तो हम लोगों ने देखा कि भाई हमारे टेबल के जो साइड के दोनों टेबल थे वहाँ पे जो है कुछ अधेड़ उम्र के आंटी और कुछ बुढ़ा बुढ़ी का गैंग बैठा हुआ था और साइड वाले 2 कमरे में जो है और भी कुछ लोग था। तो भाई उस दिन मुझे पता चला था कि कोलकाता के कुछ इंसान कितने ढोंगी होते हैं। तो भाई अब तुम लोग मुझसे पूछोगे कि भाई तुझे कैसे पता चला कि वो कोलकाता से थे कि कहाँ से थे। तो भाई सुनो, अगर मुश्किल से उस दिन मैं वहाँ पे और आधा घंटा भी बैठ जाता ना तो मुझे सब पता चल जाता कि उसका एड्रेस क्या है, वो कहाँ से आए थे, कहाँ जा रहे हैं। ऐसा कि उन लोगों का 14 पुरुष का नाड़ी नक्षत्र सब जान जाते हैं। मतलब इतना चिल्ला चिल्ला के शो ऑफ कर रहे थे कि क्या मैं बताऊँ। मतलब हमारे यहाँ तो वो है, यहाँ पे ये नहीं है, वहाँ पे ये है, हमारे यहाँ पे वो नहीं है। मतलब मैं क्या ही बताऊँ। मतलब मानो वो लोग होटल पे जैसे खाना ना खाने आए हो, वो लोग एक फैमिली गेट टुगेदर में आए हो और ऊपर से ये सब सुन के कान जल रहे थे हम दोनों का। मतलब इतना चिल्ला चिल्ला के शो ऑफ कौन करता है। और भाई खाने का बारात देख के मेरा मन से बस एक ही आवाज निकल रहा था, ये रावण का खानदान यहाँ पे कहाँ से आ गया। और भाई ऊपर से ड्रेसअप और मेकअप देख के मैं क्या ही बताऊँ। मतलब उतने बुढ़ा बुढ़े अंकल आंटी वहाँ पे बैठे थे, वो भी मुंह के ऊपर 1.5 टन के मेकअप ठुस के। और ऊपर से ड्रेसअप के बारे में तो क्या ही बताऊँ। खैर ये सब बातों में हम ज़्यादा नहीं घुसेंगे, नहीं तो आप लोग मुझसे कहोगे भाई तू ज़्यादा पर्सनल में घुस रहा है। तो ठीक है, तो कुछ देर बाद तो हमारा खाना आ गया और साथ में दिया जाता है पापड़। अब जितना भी लफड़ा है वो सब शुरू होता है इस पापड़ की वजह से। तो वहाँ का एक लड़का नॉर्मली आता है और हमारा खाना लगा कर चला जाता है। और वो जब जाता है उसी वक्त उन बुढ़ा बुढ़ी में से एक उठ के कहते हैं कि भाई हमें भी पापड़ चाहिए। तो वो लड़का तो पोलाइटली कहते हैं कि देखिए मैडम, हमारे यहाँ जो है भात के साथ ही पापड़ दिया जाता है, आप लोग तो रोटी खा रहे हैं तो आप लोगों को भात लेना पड़ेगा। मतलब तुम ज़रा सोचो, तुम अगर अभी कोई मिठाई के दुकान पे जाके मिठाई लेके तुम कहो कि भाई हमें सब्जी दे, तब तो वो मना करेंगे कि भाई आपको तो पूरी खरीदना पड़ेगा तभी जाके आपको जो सब्जी मिलेगा। लेकिन नहीं, ये बात क्या थी, वहाँ पे वर्ल्ड वॉर का 3rd वर्जन शुरू हो गया।
मतलब वहाँ पे जितने भी बुढ़ा बुढ़े अंकल आंटी थे सब ऐसे चिल्लाने लगे मानो जैसे कच्चा चबा जाएगा अभी उस लड़के को। अरे वो एक बार को कह दिया नहीं मिलेगा तो बैठ जाना, लेकिन नहीं, खाने का पहाड़ चबाने के बाद भी उन लोगों को चाहिए तो सिर्फ वो पापड़ ही, मानो जैसे कभी पापड़ ना खाए हो। मतलब लड़के को इतना ह्यूमिलेट किया कि क्या ही बताऊं। सालों पैसा दिए इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम लोगों ने उस लड़के के सर खरीद लिए हो। भाई कसम से लड़के की जगह अगर मैं होता ना तो तभी खाने में जहर मिला के खिला देता, और फिर के उस लड़के ने मजबूरी पे आके पापड़ दे ही दिया। और भाई कसम से वो सब सीन देख के हमारे गले से पापड़ नहीं उतर रहे थे, और पापड़ तो छोड़ो कोई भी खाना नहीं उतर रहा था। और फिर जैसे तैसे वहाँ से जल्दी से खा के हम लोग वहाँ से जल्दी निकल गए। और स्टोरी यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। उसके नेक्स्ट दिन एक दूसरे होटल में एक आदमी एक वेटर के साथ बिल्कुल वैसे ही बर्ताव कर रहा था, सिर्फ इसलिए कि वो जो वेटर था वो सब्जी देने में बस थोड़ा सा देरी कर दी थी। सालों तुम लोग का परेशानी क्या है? मतलब वो लोग भी तो इंसान है, उन लोगों का भी तो 2 ही हाथ है या फिर 100 हाथ है, तो थोड़ा तो ह्यूमैनिटी रखो। तो गाइस ये था स्टोरी, एंड आप लोग ऐसा बिल्कुल भी किसी के साथ मत करना। आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमंस एंड दैट वाज द स्टोरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी कर देना। हम मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।